हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 299 को लेकर बात करेंगे। तो इस पर जो है चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एकेलो जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा। ठीक भैया, जिससे कि जो भी चीज़ हम पढ़ाएं उसका वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। जैसे ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आईपीसी का डायरेक्ट कॉपी और पेन, ये तीन चीज़ अपने पास रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद एक बात और ध्यान रखना, हमने जितनी बात को दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना है कि जब हम सारी बात को रिलेट करते हुए आपको बताएं और जिस धारा पे चर्चा करें तो आपको उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को अंडरलाइन करते हुए चले जाना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर। ठीक है, चलिए एकदम ध्यान सुनिएगा, कोई बात जो है मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई भी बात मिस किया तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ही ध्यानमग्न होकर सारी बात को समझना है हमको। ठीक है, देखिए आईपीसी की धारा 299 यानी कि 299 जो कैपेबल होमोसाइड को लेकर बात करती है, जो आपराधिक मानववध की चर्चा करती है। ठीक है, अब इसमें आपको दो बातें याद रखनी है। अब वो दो बातें कौन सी हैं, एक तो आपको एक्टस रेस को याद रखना है और एक मेंसरिया को। अब एक्टस रेस में आपको क्या ध्यान रखना है कि मृत्यु कारित करना, क्या कि मृत्यु कारित करना, ये एक्टस रेस में याद रखना। और मेंसरिया में क्या याद रखना आपको कि इंटेंशन और नॉलेज यानी कि आशय और ज्ञान को आपको ध्यान में रखना है मेंसरिया के आधार पर। ये दो बातें अपने दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब देखिए आईपीसी की धारा 299 यानी 299 को बताने से पहले आपको दो बातें और ध्यान रखनी है। एक तो शारीरिक क्षति के माध्यम से, ठीक है, एक शारीरिक क्षति के माध्यम से, और दूसरा क्या याद रखना है कि बिना शारीरिक क्षति के माध्यम से। एक शारीरिक क्षति के माध्यम से, एक बिना शारीरिक क्षति के माध्यम से, ये दो बातें याद रखना है। अब देखिए, अब इसमें एक चीज और याद रखना है, किसमें, जो शारीरिक क्षति के माध्यम से, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जो स्पष्टीकरण, जो एक्सप्लेनेशन है, यानी 299 का जो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट और टू यानी कि पहला स्पष्टीकरण और दूसरा स्पष्टीकरण, ये दोनों जो है शारीरिक क्षति के माध्यम को लेकर ही बात करेगी। ठीक है, जो जांच का विषय होगा इसी में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले स्पष्टीकरण और दूसरे स्पष्टीकरण में। अब देखिए हमने एक बात और बताया था कि बिना शारीरिक क्षति के माध्यम से, तो स्पष्टीकरण 3 में जो कि वो बिना शारीरिक क्षति के माध्यम को लेकर ही चर्चा होगी, उसमें इसी बात को इसमें जांच होगी। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ध्यान रखना है, एकदम बहुत ही स्टेप वाइज हम चलेंगे और आपको बहुत ही दिमाग में एकदम हर एक बात को जो है पॉइंट व्यू तरीके से एकदम कंठस्थ करते हुए चले जाना है। ठीक है, चलिए आईपीसी की धारा 299 के जो एक्सप्लेनेशन जो फर्स्ट है, जो स्पष्टीकरण जो पहला है, उसमें क्या याद रखेंगे आप, उसमें आपको ध्यान रखना है, जो जांच का विषय बनता है आपको क्या ध्यान रखना उसमें कि शारीरिक क्षति कारित करने का कारण क्या है, वो कारण को ध्यान रखना आपको, और अभियुक्त का आशय, जो इंटेंशन है अभियुक्त का, और अभियुक्त का आचरण। ठीक है, अब
इंटेंशन और आचरण और शारीरिक क्षति कारित करने का कारण, ये 3 बात याद रखना। तो आप जब 3 बात को याद रखेंगे तो आप इन तीनों चीज क्या समझें कि मृत्यु कारित करना चाहता था, कि क्षति कारित करने के कारण और अभियुक्त का आशय और अभियुक्त का आचरण, इससे पता चला कि मृत्यु कारित करना चाहता था। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब देखिए, जो शारीरिक क्षति कारण है तो उसमें आपको 2 बातें याद रखनी है। शारीरिक क्षति के कारण में 2 बातें कौन सी हैं कि उन्हीं परिस्थितियों के द्वारा, उन्हीं साधनों के द्वारा ऐसी इच्छा रखता है। ठीक है, क्या रखता है? ऐसी इच्छा रखता है कि मृत्यु कारित हो ही जाए। ठीक, ये बात क्लियर हुआ। अब इसमें दो पॉइंट आपको याद रखना है, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। सकारात्मक आधार पर अगर ये सिद्ध हो जाता है तो ठीक है, नहीं जब नकारात्मक स्थिति आएगा तो आप ध्यान रखिएगा कहाँ जाएगा फिर ये। तो एक्सप्लेनेशन, जो स्पष्टीकरण है वो जाएगा 2 में। ठीक है, जब आशय सिद्ध नहीं होगा तो सीधा स्पष्टीकरण 2 में जाएगा। अब 299 के स्पष्टीकरण 2 में क्या देखेंगे? जब नकारात्मक स्थिति में जब आशय सिद्ध नहीं होगा तो 2 में ही जाएगा। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? इस एक्सप्लेनेशन में आपको 2 बातें याद रखनी है। अब 2 फैक्ट कौन सी हैं वो ध्यान रखिएगा। देखिए कि जो पीड़ित व्यक्ति है, उस पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर जो क्षति पाई गई, जो इंजरी पाई गई, अब उस इंजरी पाई गई यानी कि अब उसमें 2 बातों को याद रखना है कि पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर जो क्षति पाई गई, जो इंजरी पाई गई है, उसमें आपको 2 ही बात याद रखनी है। एक तो अभियुक्त का आचरण, वो बातें, और दूसरी बात क्या याद रखनी है इसमें कि जो क्षति हुआ यानी कैसे प्रकृति क्षति कारित करने का साधन। ठीक, प्रकृति क्षति कारित करने का साधन एक, और अभियुक्त का आचरण, ये 2 बातें, यानी कि पीड़ित के शरीर पर जो क्षति कारित पाई गई, ठीक है, वो ध्यान रखना है। ये चीज हो गया। अब दूसरे फैक्ट में, ये पहले फैक्ट के बता रहे थे आपको, अब दूसरे फैक्ट में, दूसरे तथ्य में क्या ध्यान रखेंगे वो चीज ध्यान रखिए। उसमें भी आपको दूसरे तथ्य में 2 बातें याद रखनी है। एक तो पहले में क्या याद रखना है कि सामान्य परिस्थिति में वैसे शारीरिक क्षति कारित करना ऐसा संभाव्य है, तो वही आशय। ठीक है, कि सामान्य परिस्थिति में, दूसरा फैक्ट बताए, दूसरा तथ्य बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि जो जब दूसरे तथ्य में क्या होगा कि जब दूसरा तथ्य होगा यानी कि आशय सिद्ध हो गया है। पहले तथ्य में आपने क्या देखा? पहले तथ्य में देखा कि पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर जो क्षति पाई गई, उसके आधार पर आपने देखा अभियुक्त का आचरण और प्रकृति क्षति कारित करने का जो साधन है, ये आपने देखा। अब दूसरे तथ्य में आपने यानी कि आशय जो इंटेंशन है वो सिद्ध हो गया है। ठीक है, हो गया हो तो उस स्थिति में क्या ध्यान रखना है? तो उस स्थिति में कि सामान्य परिस्थिति में वैसे शारीरिक क्षति कारित करना ऐसा संभाव्य हो, वही आशय। ठीक है, और एक बात, मेडिकल एक्सपर्ट की राय ले लेनी चाहिए। यानी कि जब तक मेडिकल एक्सपर्ट की राय नहीं ले ली जाती है तब तक जो है स्पष्टीकरण 2 लागू नहीं है। यानी कि एक्सपर्ट की राय ले ली जाती है तो ही 299 का जो स्पष्टीकरण 2 है तो ही लागू होगा। इसलिए देखिए, हर विभाग का अपना एक एक्सपर्ट होता है। डॉक्टर का जो विभाग है वो मेडिकल एक्सपर्ट होगा, लॉ का विभाग का वो अपना एक एक्सपर्ट होगा, अपने विभाग का विधि विशेषज्ञ होगा, वो अपने विभाग का ही विशेषज्ञ होगा ना। तो अपने अपने विभाग का एक्सपर्ट होते हैं। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि जो मेडिकल एक्सपर्ट की राय जो है ले ली जाती है तो ही जो है आईपीसी की धारा 299 का जो स्पष्टीकरण
टू है तो ही लागू होगा। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, जब आशय जो है पहला और दूसरा स्पष्टीकरण न सिद्ध हो, यानी कि पहला और दूसरा स्पष्टीकरण जब सिद्ध नहीं होता है, अब उसके आशय, अब दोनों के आशय तो सिद्ध नहीं हुए हैं, तो अब ये मामला कहाँ जाएगा? अभी क्वेश्चन उठेगा। तो ये मामला जो है तीसरे स्पष्टीकरण में जाएगा। ठीक, अब तीसरे स्पष्टीकरण में आपको ध्यान रखना एकदम, हमने क्या बताया था कि शारीरिक क्षत कारित करने के माध्यम और बिना शारीरिक क्षत कारित करने के माध्यम। जो बिना शारीरिक क्षत कारित करने के माध्यम है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो स्पष्टीकरण 3 है इसी बात को लेकर चर्चा करेगी कि बिना शारीरिक क्षत कारित करने के माध्यम को लेकर। ठीक है, अब इसमें जो जांच का विषय होगा मृत्यु कारित का, वो ध्यान रखिएगा इसमें कि जो आसपास की परिस्थिति है, ठीक है, उस परिस्थिति को ध्यान रखना आपको, और अभियुक्त का आशय इंटेंशन, और अभियुक्त का आचरण, और अभियुक्त का क्या है साधन। ठीक, ये बात है। मृत्यु कारित करना संभाव्य है। ठीक, यानी आसपास की परिस्थिति, आचरण और आशय, साधन, और मृत्यु कारित करना संभाव्य है। ये बात आपको एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने जो है थर्ड जो स्पष्टीकरण है, तीसरा स्पष्टीकरण है, आपने ये बातें समझ गए कि वहां की जो आसपास की परिस्थिति है उस चीज को याद रखना आपको, और अभियुक्त का आशय और आचरण, और अभियुक्त का आशय यानी कि जो साधन है जिससे यानी मृत्यु कारित करने का साधन, वो चीज, और मृत्यु कारित करना संभाव्य हो। ये बात एकदम क्लियर रहिएगा। और ये बिना शारीरिक क्षत कारित करने के माध्यम में ही है ये चर्चा होगी। ठीक है, तो जहां तक उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आपको पहला भी स्पष्टीकरण समझ में आ गया होगा और दूसरा भी, तीसरा भी। तो हमने जो है समझाया आईपीसी की धारा 299 को लेकर, यानी कि 299 को लेकर बात किया, जो आपराधिक मानववध की बात की है। ठीक है, तो हम जब नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम 300 को लेकर बात करेंगे। ठीक है, यानी कि आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर, उसका जो डिफरेंट है उस चीज को हम लेकर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसमें एक बात और ध्यान रखना कि 299 और 300, यानी कि 299 के 3 स्पष्टीकरण को, पहला, दूसरा और तीसरा, और जो 300 है इसमें 4 स्पष्टीकरण। ठीक है, अब पहले का पहले से आपको मेल करना है, यानी कि आईपीसी की धारा जो 299 है, 299 है, उसका जो स्पष्टीकरण 1 है वो एक उसको ले लीजिए, और 300 का 1 ले लीजिए, इन दोनों का एक साथ मेल करिएगा। ठीक है, और 299 का दूसरा स्पष्टीकरण वो, और आईपीसी की धारा जो 300 है इसका जो दूसरा और तीसरा स्पष्टीकरण है, यानी 299 का दूसरा स्पष्टीकरण और 300 का दूसरा और तीसरा एक साथ कॉम्बिनेशन करना आपको, और 299 का जो तीसरा स्पष्टीकरण है, जो एक्सप्लेनेशन है, तीसरे के साथ जो है 300 का जो चौथा एक्सप्लेनेशन है, जो स्पष्टीकरण है, उसको एक साथ कॉम्बिनेशन करना है। तो यही बातें हम आपको नेक्स्ट टाइम पे क्लास में आपको सारी बातें चर्चा करेंगे। तब आपको सारी बात जाने, यानी कि जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है कि आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट करिए, इसको आप समझाइए, इस पर प्रकाश डालिए। तो आपको समझाना है। ठीक है, जो इन दोनों का अंतर क्या स्पष्ट करेगा, कौन सा केस है, आर वर्सेस गोविंदा,
जो हम चर्चा करेंगे पिछली क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगा तो हम उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो हम इसको यहीं पे विराम करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ में। तो इसी के साथ जाते जाते जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है जरूर दबाइएगा, ठीक है। इसके साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।